वर्जन। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। चलिए हाथ तक पीछे लीजिएगा। आप अपनी किडनी निकाल कर भी किसी को दे दो और वो आपको बुराई देना चाहता है तो वो कह जाएगा बगल से चलिएगा आराम आराम से। आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। एक जमाना ऐसा था कि जब गांव में किसी का कोई दुश्मन होता था ना, पूरे गांव को पता होता था कि वो उसका दुश्मन है। आज आपकी थाली में आपके साथ बैठकर खाकर चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपको दुश्मन है दोस्त है। पुराने दौर में जब कोई गांव छोड़कर दूसरे शहर या दूसरे देश कमाने जाता था तो पूरे गांव की आंखें नम होती थी, पूरा गांव उसको छोड़ने आता था। आज आपको लोग कब्रिस्तान सर स्क्रीन उल्टा आता सर। हाँ स्क्रीन उल्टा है, मोबाइल स्क्रीन। वीडियो उल्टा। अच्छे से पैरों को 100 बार चूमेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। उल्टा उल्टा आ रहा है मिथिलेश्वर वीडियो। अच्छे से ऊपर नीचे करिएगा। पिंडलियों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। सावधान। धीरे से खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करते हैं। चलिए सावधान, शांति। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 अधिकार। एक 2 3 4 में बायां पैर पीछे, एक पैर के साथ गर्दन ऊपर। 5 पर्वतासन। 6 में छाती छूट जमीन पे कमर उठा हुआ। 7 भुजंगासन, ऊपर देखते हुए। 8 फिर पर्वतासन। 9 बाएं पर सामने गर्दन पर। 10 तीसरा पैर। 11 अरे 12 की गिनती में किया जाने वाला यह अभ्यास बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सरल, संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान, संपूर्ण शरीर को प्राणवान, संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देने वाला, प्राण देने वाला, और व्यायाम पूरा हो जाता है पूरे शरीर का, प्राणायाम पूर्वक हो जाता है। श्वासों के साथ करें, ऊपर जाए तो श्वास लेना, नीचे आए तो श्वास छोड़ना है। चलिएगा, फिर पुनः हम सूर्य नमस्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 प्रणामासन। 2 श्वास भरते हुए पीछे, जैसा संभव जितना पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 में बाएं पैर पीछे। 5 दूसरा पैर पर्वतासन। 6 ऐसे झुक जाएंगे, कमर उठा हुआ। 7 भुजंगासन। 8 9 10 11 अरे 12 प्रकार से ऐसे। 1 प्रणामासन। 2 ऊर्ध्वाधर पीछे। 3 4 सीधे ऊपर देखना। सूर्य नमस्कार को ही कई व्यक्ति सिर्फ सूर्य नमस्कार करते हैं श्वासों के साथ, मंत्रों के साथ, तो उनका संपूर्ण व्यायाम, संपूर्ण प्राणायाम हो जाता है और स्वस्थ मस्त रहते हैं। 100 बार, 500 बार तक व्यक्ति सिर्फ सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ और आसनों के साथ, पूरे श्वासों के साथ करते हैं। संपूर्ण शरीर को संपूर्ण व्यायाम और हिष्ट पुष्ट बलवान बनते हैं। फिर बाएं पर सामने, दूसरा पैर फिर पीछे, फिर से 1 हाथ जोड़ेंगे सभी, सीधे खड़े होकर के मन और चित्त को शांत रखते थे। 2 5 भरते हुए पीछे। 3 5 के सामने, घुटना नहीं मोड़ेंगे। 4 बायां पैर पीछे, दाहिना वाला पैर ऐसे मोड़ करके ऊपर देखेंगे। 5 दूसरा पैर भी। 6 घुटने जमीन पे, छाती थोड़ी जुड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ। अष्टांग नमनासन। 7 भुजंगासन, उठ जाइए, ऊपर उठ करके कान करके, फिर वापिस पर्वतासन। फिर बाएं पैर सामने सीधा देखते हुए खींच करके रखते हैं ऐसे, तो संपूर्ण शरीर। सूर्य नमस्कार। फिर से पुनः शरीर पे ऊर्जा का आधान करते हुए प्रणाम। 1 2 3
4 बाएं पैर पीछे, 5 6 7 8 9 एक करके आराम आराम से करिए, 10 11 और 12। इस प्रकार से ऐसे पूरा शरीर आपका खुल गया। इस प्रकार से आप ऐसे रोज कर सकते हैं। इसको गति पूर्वक भी किया जाता है, स्पीड से भी किया जाता है। पहले भी बताया, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। आपके शरीर की स्थिति कैसी है, आपकी मांसपेशियों की स्थिति कैसी है, आपकी उम्र क्या है, आप थके तो नहीं है, आप बीमार तो नहीं है, चोट तो नहीं लगा, सब चीज को देख करके ही व्यायाम, योग, प्राणायाम आदि करना चाहिए। विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं, आराम आराम से 5-5 सेकंड या 10 सेकंड रुक करके करेंगे सूर्य नमस्कार। एक में ऐसे प्रणाम करते हैं, प्रणाम आसन। 2 में श्वास भरते हुए पीछे रुकेंगे, 3 में श्वास छोड़ते हुए सामने, 4 बाएं पैर पीछे, ऐसे सीधे रूप में मन को प्रसन्न रखते हुए। फिर दूसरा पैर, ऐसे कमर उठा रहेगा। इसमें देखिएगा कमर उठा है, छाती और हमारे घुटने जमीन पे हैं, हमारी दाढ़ी भी जमीन पे छोड़ी, दोनों पैर भी जमीन पे हैं, कंधे भी जमीन पे हैं। ऐसे फिर भुजंगासन में आ जाएंगे। ऐसे भुजंगासन में रुकिएगा। जो दिन भर की भाग दौड़ से हमारा शरीर थक जाता है, उसको ऊर्जावान करने के लिए, पूरी पृथ्वी को ऊर्जा देने का काम, शक्ति देने का काम सूर्य जी करते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास आपको ऊर्जावान। फिर बाएं पैर सामने, फिर दूसरा पैर, दोनों हाथ घुमा लेंगे। एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे पीछे ताली का अभ्यास। हो सकता है तो गरुड़ आसन का अभ्यास करिए, बहुत से अच्छा अभ्यास है। पैरों ऐसे मोड़ करके खड़े हो जाएंगे और हाथ को भी ऐसे। गरुड़ आसन बहुत से अच्छा उपयोगी आसन। स्थिरता बनाना है इसमें, हाथ भी मुड़ा हुआ, पैर भी मुड़े हुए। स्थिरता, स्थिर सुखमासन। कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।
कोशिश करना है, ऐसे हटा देना है पैर को, और हाथ को भी ऐसे हटा देना है, खड़े रहें दृढ़ता के साथ, जहां भी रहें दृढ़ता के साथ रहें। गुरु आसन का अभ्यास कर लेते हैं, यह भी दृढ़ता बनाती है आपके शरीर में, मन को दृढ़ करती है। ऐसे स्थिरता बनाना, मन शांत शांत होगा, मन भटकेगा नहीं, क्योंकि मन उल्लू का पट्टा है, कहीं भी भटकता रहता है। जो मन को संभाल लिया सारे जीवन को संभाल लिया। व्यक्ति का मन अगर उसके काबू में है तो व्यक्ति दुनिया जीत सकता है, और व्यक्ति के मन अगर उसके काबू में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी वो हार जाता है। यहाँ पे भी रख सकते हैं, स्थिरता नहीं बनेगी तो, स्थिरता आपकी बन रही है तो आप है स्थिरता। शरीर को ऐसे समय समय पे ना खड़े होते हैं, एक समय तक ज्यादा देर तक तो कमर को घुमा देना चाहिए, ऐसे ऐसे घूम करके ना दूसरे तरफ की एड़ी को देखना है, ऐसे घूम जाए और सीधे तरफ से उल्टे पैर के एड़ी को देखना है, फिर दूसरी ओर से ऐसे ऐसे शरीर को पूरा फ्री अप करना जरूरी है, वार्म अप फ्री अप। कुछ समय वज्रासन में योगाभ्यास के समय बैठना चाहिए। इससे क्या है, आदत बनेगी वज्रासन बैठने की, घुटने भी मजबूत रहेंगे, पाचन तंत्र तो मजबूत होगा ही, और सारे आसनों को जीतने के लिए सिद्धासन, आसनों की सिद्धि के लिए सिद्धासन करना बहुत जरूरी है, जो सीधे मूलाधार चक्र से संबंधित है, जो हमारा मूलाधार है। व्यक्ति को व्यक्ति बनाना, व्यक्ति को मानव से महामानव बनाना है, रोगी को निरोगी बनाना है, व्यसनी को निर्व्यसनी बनाना है। तो सिद्धासन के साथ प्राणायाम आसनों का लाभ हमें जरूर है। मंडूकासन का अभ्यास कर लेते हैं। मंडूकासन के तीनों प्रकार आज करेंगे। चलिए आराम आराम से मुट्ठी बांध करके, ऐसे ये मुट्ठी बांध करके नाभि के बगल में लगाते हैं, श्वास छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, ऐसे पेट दबता है आपका, नाभि के अगल बगल दबेगा, गर्दन ऊपर नीचे नहीं रखेंगे, सीधे ऐसे
हमारे कर्म के अनुसार ऊपर वाला फल जरूर देता है। अच्छे बुरे कर्म हमने जो किए हैं उसका हिसाब बिल्कुल रखता है प्रभु। सांस भरते ऐसे इस प्रकार से कम 30 की गिनती तक रुकना है। मन में 30 की गिनती या 30 बार कपालभाति इसमें लेट करके करें। फिर से पुनः एक बार उसी में। अब पहला वाला फिर दूसरा वाला करेंगे। ये बायां हाथ पूरा ऐसे पेट पे, फिर उसके ऊपर दाहिना हाथ। अब पेट से नाभि के बीचों बीच दबाते हुए आगे ऐसे झुक जाए ऐसे। और पेट की धड़कन को महसूस करने का अभ्यास करो। ऐसे पूरे समय के साथ समय दीजिए और पूरा मन लगाइए। आप कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद जवान होने का सोचता है, व्यक्ति बीमार होने के बाद स्वस्थ होने का सोचता है। तो हम ऐसा काम करें कि हम ना तो रोगी बने ना तो वृद्ध हो, हमेशा जवान की तरह रहे। व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता, हमेशा अजर अमर रहना चाहता है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जब तक जिए स्वस्थ और मस्त होकर के जिए, इसके लिए काम करना पड़ेगा, तब बनेगा। उसके लिए त्याग और तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा, क्रिया योग करना पड़ेगा। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है। तो तब अपने शरीर को थोड़ा तपाना। थोड़े ठंड में आ गए हैं तो एकदम अपने आप को थोड़ा संभालना, क्यों गर्मी है तो भी संभालना। इसीलिए हमेशा ना थोड़ी थोड़ी सब चीज को सहने की क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति को। दुख सहने की क्षमता होनी चाहिए, खुशी को भी पचाने की क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति के पास। जीवन जीने की कला इसीलिए कहते हैं। तो तीसरा अभ्यास इसका कूर्मासन जिसको कहते हैं, दोनों टहनी को ऐसे नाभि पे लगाते हैं, अगल बगल, हथेलियां सामने ऐसे और आगे झुक जाते हैं। तो संपूर्ण जीवन को कैसे जीना यह योग सिखाता है। क्या आचरण कहाँ पे करना, कैसे करना, अपने मन को कैसे संभालना, इंद्रियों को कैसे अपने वश में करना, यह हमारे जीवन की कितनी बड़ी कला है, इसको सिखाता है। ऐसे आराम से मन और चित्त को शांत और प्रसन्न, इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, ऐसे लेते हैं तो इंटीग्रेटेड योग कहते हैं उसको, समन्वित योग, एक के साथ एक का फायदा। ऐसे अब आगे झुके हैं तो एक अभ्यास हमारा आगे झुक के करने वाला जो अभ्यास होता है, शशकासन, जो चित्त और मन को शांत करता है, उसको कर लेते हैं। वज्रासन में बैठे, श्वास करते हैं, हाथ ऊपर उठाना, पूरा श्वास सोच ले, माथा जमीन पे लगा देंगे, ऐसे पूरे 1 मिनट तक करेंगे। आगे श्वास करते रुकते रहेंगे, माथा जमीन से लगाएंगे, शरणागति का भाव,
पूरे शांति के साथ सर को झुका दें। और जितना हो सके आगे झुक करके ऐसे झुके रहें आगे, तुरंत नहीं उठना। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठिए। अब आगे झुके हैं तो पीछे झुकने का भी प्रयास करते हैं, पीछे ऐसे यथासंभव जितना हो सके झुक जाइए। ऐसे कीजिए। ऐसे इस प्रकार से चलिए वक्रासन का अभ्यास, ये भी पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैर को सीधे दंडासन में रखना है। सीधे ऐसे बैठते हैं ना, उसको दंडासन कहते हैं। और एक पैर को मोड़ देते हैं ऐसे, और सीधा वाला पैर अपना मुड़ा है तो उसका विपरीत वाला पैर ऐसे लगा करके नीचे ऐसे घुमा देते हैं। पूरा पेट पूरा घूम जाता है, इससे घुमा करके रखिए कम से कम 30 सेकेंड। इसमें मन लगाने के लिए 20 तक की आराम आराम से गिनती गिने मन में, 1 2 3 4 ऐसे मन में गिनती गिनी आराम से। तो दूसरी तरफ से घूम रहा है, दूसरे पैर से ऐसे उठा लिए और विपरीत वाला पैर ऐसे लगा करके ऐसे घूम जाते हैं। ऐसे
तो भी अपने आप को थोड़ा फ्री अप करते हुए तो 100 बार कर लेना चाहिए रोज। ऐसे नीचे ढकलने का अभ्यास। मन बड़ा चंचल है, मन को संभालना बड़ा ही मुश्किल और दुभर काम है। क्या करें, कैसे करें, इसमें उलझनों में हमारा समय व्यतीत हो। ऐसे सिरे से अच्छे से हम कर ले। प्राणायाम जरूर करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम भ्रामरी है। ऐसे तितली आसन कर लीजिए। तितली आसन बहुत जरूरी, बहुत अच्छा शरीर के अपान वायु क्षेत्र को मजबूत करता है, मूलाधार क्षेत्र को यह प्रभावित करता है। इसलिए ये आसन बहुत अच्छा उपयोगी, खासकर माताओं बहनों के लिए भी बहुत अच्छा है, उपयोगी है। समय समय की बात होती है। जो आगे दिखता है वह आगे नहीं रहता, उसके साथ और कई लोग रहते हैं, उसके समकक्ष रहते हैं। कई बार कोई योग्य व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाता और कई बार कोई अयोग्य व्यक्ति भी वहां तक पहुंच जाता है। तो मन को संभाल करके रखने के लिए ही हमें प्राणायामों का अभ्यास बिल्कुल करना चाहिए। सीधे बैठ करके जो सामान्य अभ्यास है, जो बिगिनर्स हैं, वो ये ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के साथ श्वास लेते हुए नीचे लाइएगा, श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे लाइएगा, श्वास छोड़ते हुए। ऐसे 7 बजे तक का पूरा हम सबका समय योग पे ही, आसनों पे ही, व्यायाम पे ही, शारीरिक अभ्यास पे ही जाना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल हो। मोबाइल जो कुचकने की बात आती है, वो 7 बजे 8 बजे के बाद ही नहा धो करके आराम से किया करें, तो यह जीवन अच्छा रहेगा, मन कंट्रोल पे रहेगा। सीधे बैठ जाएंगे, शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के लिए शांति पाठ का अभ्यास। ओम ध्याओ शांति, अंतरिक्ष भुवं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति।